रात का वक्त था और जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। इस रात के घने अंधेरे में एक अकेली चिड़िया उड़ रही थी। अंधेरा बहुत घना हो गया है, अब मैं आगे नहीं जा सकती। मैं एक काम करती हूँ, इसी जंगल में किसी के घर में रुक जाती हूँ। कल सुबह होती ही अपने जंगल चली जाऊंगी। वो रहा घर, मैं उनसे मदद मांगती हूँ। तो ऐसे बोलकर वो चिड़िया पास ही के घर में आ जाती है और आवाज लगाती है, कोई है? दरवाजा खोले, मुझे मदद की जरूरत है। क्योंकि वो घर का मौका होता है तो वो उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे कालू जी, कौन इतनी रात को आया होगा? मेरी सारी नींद खराब कर दी। चलो गोरी, हम दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं। अगर कोई चोर हुआ तो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर कोई बदमाश हुआ तो मैं एक काम करती हूँ, ये डंडा भी अपने साथ ले जाती हूँ। हो सकता है किसी की पिटाई करने के काम आ जाए। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी डरते डरते घर से बाहर आ जाते हैं। अरे कौवो, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। मैं एक राहगीर चिड़िया हूँ। आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दे। कल सुबह होती ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। क्यों? हम तुम्हें अपने घर में क्यों रहने दे? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? अपने घर में जाओ। मेरा जंगल बहुत दूर है और उस रास्ते में चीलों का जंगल भी है। अगर मैं इस वक्त वहाँ जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। अरे मैं तुम जैसी चिड़ियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। झूठ मूठ बोलकर लोगों के घर में घुस जाती हो और फिर मुफ्त का खाना भी खाती हो। हमारे घर में ऐसे फालतू परिंदों के लिए कोई जगह नहीं है। अब चलो भागो यहाँ से। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर रानो चिड़िया का घर होता है तो वो चिड़िया वहाँ आ जाती है और आवाज लगाती है, कोई है? दरवाजा खोले। घर के अंदर वो रानो चिड़िया जब आवाज सुनती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है और फिर वो चिड़िया उससे कहती है, अरे चिड़िया बहन, मेहरबानी करके मेरी मदद करे। आज रात मुझे अपने घर के अंदर रहने दे। मेरा जंगल बहुत दूर है। कल सुबह होती ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बहन जी, आप मेरे घर में रात गुजार सकती हैं। अब चले मेरे घर के अंदर आ जाए। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। अरे चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने घर के अंदर आने दिया। कल सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे बहन जी, आपको भूख लगी होगी ना? मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है तो आप ये खा सकती हैं। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उसे खाना दे देती है। वो चिड़िया खाना खा लेके और फिर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। वो चिड़िया जाने ही वाली होती है और फिर रानो चिड़िया को अपने बैग से कुछ निकाल कर देती है। अरे चिड़िया बहन, ये केले का पेड़ है, इसे अपने आंगन में लगा देना। बहुत जल्दी इस पर केले लग जाएंगे। ऐसे बोलकर वो चिड़िया रानो चिड़िया के घर से निकल जाती है और अपनी जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया तो जल्दी से वो केले का बीज लेती है और अपने आंगन में बो देती है। मैंने बीज तो सही से बो दिया, अब मैं जाती हूँ और अपने लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती है। कालू कौवा जब अपने घर से बाहर आता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी गोरी को बुलाता है, अरे गोरी, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। चिड़िया के घर के आंगन में गजब हो गया। घर के अंदर बैठी गोरी कभी जब आवाज सुनती है तो जल्दी से बाहर आ जाती है। अरे कालू जी, कौन सी आफत आ गई? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भला ऐसा भी क्या हो गया उस छोटी चिड़िया के आंगन में? अरे गोरी, देखो उस छोटी चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा केले का पेड़ लगा है, वो भी रातों रात। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रातों रात चिड़िया के आंगन में इतना बड़ा केले का पेड़ कहाँ से आ गया? और देखो तो सही, केलों से भरा पड़ा है। पर मुझे ये समझ नहीं आया, क्या जाने कितना बड़ा पेड़ यहाँ पर आया कैसे, जबकि कल तक तो यहाँ पर एक सूखा पत्ता भी नहीं था। हाँ गौरी, अब चलो पेड़ के पास जाते हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। मुझे तो लगता है उस चिड़िया के पास कोई जादू है। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी पेड़ के पास आ जाते हैं और एक एक केला खा लेते हैं। अरे गौरी, ये केले तो बहुत मीठे हैं और मजेदार भी। अरे कालू जी, मुझे तो लगता है उस छोटी चिड़िया को इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो जानती तो इतनी सुबह सुबह खाने की तलाश में ना निकलती। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो अब से ये केले का पेड़ हमारा है। हम उस छोटी चिड़िया को एक भी केला खाने नहीं देंगे। अरे कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम उस चिड़िया के आने से पहले अपने घरों को बदल दें, तो ऐसे वो चिड़िया हमसे ये पेड़ नहीं छीन पाएगी। अरे वाह गौरी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब चलो हम दोनों ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपना घर बदल देते हैं। कुछ देर बाद रानो चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है। वो तो अपने केले के पेड़ को इतना बड़ा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो जादू हो गया, सुबह ही तो मैंने केले का बीज बोया था और देखो अब तो ये पूरा पेड़ बन गया है और इस पर तो बहुत सारे केले भी लगे हैं। लगता है ये कोई जादू ही बेचता। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया एक केला तोड़कर खा लेती है और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है। अरे कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे चिड़िया, ये घर तुम्हारा कब से हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जरा आसपास देखो, तुम हमारे घर में खड़ी हो। तो रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर बोलती है, अरे गौरी बहन, मुझे माफ करना, ये तो मेरा घर नहीं बल्कि आपका घर है। लगता है मैं गलती से यहाँ पर आ गई। अरे कोई बात नहीं चिड़िया बहन, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब जाओ और अपने घर में जाकर आराम करो। सारा दिन पूरे जंगल में दाने की तलाश में लगी रहती हो। अरे रुको गौरी बहन, माना कि मेरा घर उस तरफ है, पर मैंने सुबह ही अपने आंगन में एक केले का बीज बोया था जिसका पेड़ यहाँ पर है।
तो उस हिसाब से तो ये घर मेरा होना चाहिए था। हाँ तो अपने घर के आंगन में जाकर अपने केले का पेड़ ढूंढो। ये आंगन और ये केले का पेड़ दोनों हमारे हैं। अरे छोटी चिड़िया, अब तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं शोर मचा दूं? क्योंकि जंगल के सब परिंदे जानते हैं कि ये टूटा फूटा घर हमारा है। अब तो हमसे हमारा घर भी लेना चाहती हो क्या? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी चाल है मेरे केले का पेड़ हड़पने की। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। वो बार बार अपने केले के पेड़ को देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो कौवों से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो बुरे कौवे से बहुत मारेंगे। ऐसे कुछ वक्त वो डर जाता है और फिर वही चिड़िया रानू चिड़िया के घर आती है। अरे अब तो वही है जिसने मुझे केले के पेड़ का बेच दिया था। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वो बेच दिया था। पर आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने वो बीज उगाया नहीं क्या? आपको पता है जो बीज मैंने आपको दिया था वो कोई मामूली बीज नहीं था, बल्कि जादुई बीज था, और उसे लगाते ही वो एक पेड़ में बदल जाता। तो रानू चिड़िया उदास होकर उस चिड़िया को सारी बात बता देती है कि कैसे उन कौवों ने उसे धोखा दिया। अरे ये कौवे तो बहुत चालाक है, लगता है मुझे इन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। हाँ चिड़िया बहन, ये कौवे बहुत चालाक और बुरे हैं और जंगल के किसी परिंदे को भी एक भी केला नहीं खाने देते। आप इन्हें सबक जरूर सिखाना। तो वो चिड़िया रानू चिड़िया को और बीज दे देती है। अरे चिड़िया बहन, इस बार आप ये बीज बोना और आप फिक्र मत करें, उन कौवों को उनकी की सजा जरूर मिलेगी। तो ऐसे बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपने आंगन में बीज बो देती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया के आंगन में केले और अनार के पेड़ उगाती है। इतने में बाहर खड़े कालू गोरी की नजर रानू चिड़िया के आंगन में लगी पेड़ों पर पड़ती है। अरे कालू जी देखिए, उस छोटी चिड़िया के आंगन में केले और अनार के पेड़ लगे हैं और हमारे पास सिर्फ एक केले का पेड़ ही है। अरे गोरी, अब तो हम उस छोटी चिड़िया के साथ अपना घर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि सब परिंदों को पता है कि हमारे पास केले का पेड़ है। अरे कालू जी, इस बार हम घर नहीं बदलेंगे, इस बार तो हम उस छोटी चिड़िया को जान से ही मार देंगे। हम उसके घर को आग लगा देंगे, ऐसे वो दोनों पेड़ भी हमारे हो जाएंगे। तो ऐसे वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया को जान से मारने का सोच लेते हैं। रात हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी आग लेकर रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे गोरी, मैं आग तो ले आया, पर घर को तुम्हें ही जलाना होगा। मैं ये काम नहीं करूँगा, ये आइडिया तुम्हारा है, तो घर भी तुम खुद ही जलाओ। अरे कालू जी, आप तो बड़े डरपोक निकले। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो एक छोटा सा घर जलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे गौरी, मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रही हो, पर तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अगर घर जलाना है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वैसे भी अगर किसी ने हमें यहाँ पर इस आग के साथ देख लिया तो वो हमें जंगल से निकाल देंगे और फिर हमारे पास एक पेड़ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस लालच के चक्कर में हम उसे भी खो बैठेंगे। अच्छा ठीक है कालू जी, मैं ही घर जलाऊंगी। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी कालू कभी से वो मशाल ले लेती है। वो जैसे ही घर को आग लगाने जाने ही वाली होती है कि अचानक से उसके पंख में आग लग जाती है। अरे कालू जी, मुझे बचाओ, मेरे पंख में आग लग गई है, मैं जल रही हूँ। तो जैसे ही कालू कौवा गोरी कभी की आग बुझाने की कोशिश करता है, उसकी भी पंख में आग लग जाती है। इन दोनों का शोर सुनकर घर के अंदर मौजूद रानू चिड़िया घर से बाहर आ जाती है, पर अफसोस तब तक गोरी कभी मर चुकी होती है और कालू कभी के पंख भी जल चुके होते हैं। रानू चिड़िया वहाँ पड़ी मशाल देखकर समझ जाती है कि वो दोनों पूरे कौवे के घर में आग लगाने आए थे। वो उसके घर को आग तो नहीं लगा पाते, पर इस समय गोरी कभी की जान चली जाती है और कालू कौवा भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।